हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में क्या हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट्स है हमारे नर्सिंग में और कौन कौन हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सारे डेट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डेट में से कोई 2-3 डेट हमेशा किसी न किसी हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा और मैं कुछ ट्रिक के साथ कोशिश करूँगी कि आप लोग को ये मैं याद करवा सकूँ, ठीक है। इसलिए कंप्लीट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और ट्रिक थोड़ा अतरंगी हो सकता है, तो इसके लिए आपको हंसना नहीं है, ठीक है। और बताना है कि कैसा लगा मेरा ट्रिक कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और याद करते हैं कुछ डेट्स को। सबसे पहला हमारा 1 जनवरी, तो पता ही है कि न्यू ईयर होता है। उसके बाद 12 जनवरी, ये भी पता है कि नेशनल यूथ डे है ना, नेशनल यूथ डे होता है, ये भी लगभग सब लोग को याद रहता है। 26 जनवरी, ये भी पता ही रहता है। 30 जनवरी नेशनल क्लीननेस डे, क्योंकि इस दिन क्या है, इस दिन था हमारे बापूजी का बर्थडे, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम पे क्लीननेस डे रखा गया, ठीक है। तो बापूजी के बर्थडे के दिन याद था कि क्योंकि बापूजी साफ़ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए उनके नाम पे नेशनल क्लीननेस डे मनाया जाता है। उसके बाद 30 जनवरी को और क्या होता है, तो एंटी लेप्रेसी डे। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो जो हमारे बापूजी थे उनको क्या था कि साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो और लेप्रेसी वगैरह क्या है कि साफ़ सफाई वगैरह से नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमको इस तरीके से याद रखना है कि हमको क्या करना है, बापूजी के बर्थडे पे रखना है, क्या चीज़ हमको रखना है, साफ़ सफाई, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेप्रेसी नहीं फैलता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी क्या है, तो वर्ल्ड कैंसर डे। तो देखो हम इसमें क्या ट्रिक है, तो 4 फरवरी, तो जो भी 4 लोग हैं उनको कैंसर हो ही जाता है। मतलब हमारे जो भारत में 4 लोग हैं, वो बोलते हैं ना 4 लोग, तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा 10 फरवरी को होता है नेशनल रोमिंग डे, ठीक है। तो इसमें मैं इसमें अभी फ़िलहाल कोई ट्रिक नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 11 फरवरी क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ द सीक। तो हमारे पूरे साल में कितना होता है, 12 महीने होता है, जिसमें से क्या होता है, लोग 11 महीने बीमार ही होते हैं, बोलते हैं मैं तो बीमार ही हूँ, मैं तो बीमार। तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि 11 फरवरी को क्या है कि सीक डे मनाया जाता है, मतलब बीमार डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड सीक डे। उसके बाद 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या 28 फरवरी क्या है, अगर ज़्यादा फरवरी कितना होता है, 28 या 29 दिन का होता है। अच्छा हुआ कि 30 दिन का नहीं हुआ, अगर 30 दिन का होता तो क्या होता कि और पता नहीं कितना साइंस आ जाता और हम लोग को पता नहीं कितना ज़्यादा पढ़ाई करना होता। इसलिए क्या 28 फरवरी को क्या है, हम लोग को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो फरवरी इसलिए सबसे छोटा महीना है, क्योंकि क्या है उसमें साइंस डे का खोज हुआ था, ठीक है, जिस मतलब सॉरी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्च 1 से 7 मार्च तक क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन विंग वीक, ठीक है, ह्यूमन विंग वीक। तो मार्च का महीना क्या है कि ह्यूमन विंग के लिए, ठीक है। मार्च का महीना क्योंकि क्या है, मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा सुहावना होता है, अच्छा होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, ह्यूमन विंग वीक बनाया जाता है, ठीक है। और सबको अच्छा लगता है, पसंद होता है, तो इसलिए 7 मार्च को 1 से 7 मार्च तक ह्यूमन विंग डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट 8 मार्च को क्या है, नेशनल वेमेंस वीक में नेशनल वेमेंस वीक भी होता है। इसमें क्या है, क्योंकि क्या है जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनको अच्छा कौन बनाती है, एक वीमेन ही बनाती है, एक महिलाएं क्या होती है, एक ह्यूमन बींग बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। तो इसलिए क्या है कि 8 मार्च को वेमेंस डे, इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि 1 से 7 तारीख तक क्या है कि ह्यूमन बींग डे, मतलब एक इंसान, अच्छा इंसान बनाने का दिवस होता है। और उसके बाद वो कौन बनाती है, तो वो बनाती है एक, ठीक है, महिला। तो इसलिए 8 मार्च। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड ग्लूकोमा डे। ग्लूकोमा डे क्या होता है, आई से रिलेटेड, ठीक है। तो वर्ल्ड ग्लूकोमा डे 12 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 12 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ग्लूकोमा डे। तो इसमें क्या ट्रिक है, तो इसमें ट्रिक है कि देखो वर्ल्ड ग्लूकोमा क्या है, हमारे आँख से संबंधित है, हमारे क्या है आँख से। इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 10 से शायद 15 होता है ना, इतना नॉर्मल होता है, ठीक है। IOP जो होता है उसका, ठीक है। तो 12 मार्च को किस तरीके से ग्लूकोमा डे मनाते हैं, ठीक है। तो
इसमें ट्रिक हम लोग बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ट्रिक कैसे यूज़ करना है। तो 12 मार्च क्या है, मार्च, ठीक है। तो हमारा जो पूरा साल क्या होता है कि 12 महीने का होता है, ठीक है। तो 12 महीने क्या करेंगे हम लोग, अगर हेल्दी रहेंगे अच्छे से, मतलब क्या है कि खाना वाना खाएंगे तो हमारा आँख हमेशा 12 महीने 12 हमेशा हेल्दी रहेगा, ठीक है। इसलिए 12 मार्च को ग्लूकोमा डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 मार्च। 15 मार्च को क्या है, वर्ल्ड डिसेबल डे प्लस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। तो वर्ल्ड डिसेबल डे है, ठीक है, वर्ल्ड डिसेबल डे है और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, ठीक है, 15 मार्च को, ठीक है। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 16 मार्च। 16 मार्च को मीजल्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मीजल्स डे मनाया जाता है, ठीक है, मीजल्स डे। उसके बाद 12 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 12 मार्च को कौन क्या मनाया जाता है, वाटर डे। 22 और वाटर, ठीक है, 22 मार्च, 22 हुआ, 22 कैसे लिखते हैं, इस वाटर भी वाटर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके वाटर डे और 22 कर सकते हैं याद, ठीक है। उसके बाद 24 ट्यूबरक्लोसिस डे। ये तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम वगैरह आते रहता है हेल्थ से रिलेटेड। इसलिए क्या है, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। उसके बाद 1 से 7 अप्रैल में क्या मनाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ब्लाइंडनेस वीक 1 से 7 मार्च तक क्या मनाया जाता है, तो हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। तो 7 दिनों तक का ये चलता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो सबको पता है 7 अप्रैल तक होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ, देखो हेल्दी रहने के लिए क्या होगा, हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा ब्लाइंडनेस से, ठीक है, प्रिवेंट करना होगा ब्लाइंडनेस से। तो 1 से 7 तारीख तक हमारा ब्लाइंडनेस डे चलेगा और 7 तारीख को हम लोग हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग अंधे होने से बच जाएंगे तो हम लोग हेल्दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है हमारा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या है, हेमोफीलिया डे। हेमोफीलिया डे क्या है, 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, अर्थ डे। अर्थ डे, ठीक है, यानी हम अपने अर्थ डे को मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है, अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारा 24 से 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन वीक चलता है। तो आप लोग देखते होंगे कि अप्रैल का महीना वो पोस्टर में लिखा हुआ रहता है, अप्रैल में आता है और नवंबर में आता है। क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन वगैरह का आते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं 24 से 30 अप्रैल तक इम्यूनाइजेशन वीक चलता है। उसके बाद 25 अप्रैल को हमारा है नेशनल स्विच डे। स्विच डे, नेशनल स्विच डे क्या है, 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल को हम लोग नेशनल स्विच डे मनाते हैं। उसके बाद 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया डे मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे का मनाते हैं तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 मई को तो पता ही है कि वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। उसके बाद 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। तो लेबर लोग को क्या होता है, अस्थमा होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग धूल मिट्टी खेत में काम करते हैं। तो ये तो याद रहता ही है कि 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि जस्ट जैसे ही हम लोग लेबर डे मनाएं उसके बाद क्या हो गया कि लेबर को अस्थमा हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि जस्ट उसके बाद एक दिन बाद अस्थमा डे मनाया जाता है। उसके बाद है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, लेबर को, तो अब क्या है, उसको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होगा, तो उसके लिए रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्या होता है, 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12 मई को क्या मनाया जाता है, नेशनल नर्सेज डे। ये तो पता ही होगा, नेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है, हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थडे है इसलिए। उसके बाद है 14 मई में क्या है, मदर्स डे। मदर्स डे नॉर्मली 14 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 15 मई में नेशनल फैमिली डे। तो क्या है कि मई में क्या होता है, हम लोग को फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को, ठीक है, 15 मई को क्या मनाया जाता है, फैमिली डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये 16 मई को क्या है, वर्ल्ड डेंगू डे, ठीक है। 16 को क्या है, डेंगू डे है, ठीक है। 16D ऐसे करके याद रख सकते हो 16D, वर्ल्ड डेंगू डे 16D, ठीक है, D16 ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है 30 मई। अब ऐसे देखो याद रख सकते हैं M6D, ठीक है, मई 16
डेंगू, ठीक है, डेंगू डे। उसके बाद हो गया 31 मई को क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, मतलब कि हमारे 31 मई को क्या होता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, ठीक है। उसके बाद 1 से 30 जून तक क्या चलता है, एंटी मलेरियल मंथ, एंटी मलेरियल मंथ, क्योंकि क्या है, मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है, और क्या है, ये ज़्यादातर ये फैलता है ना गर्मी में, बरसात के दिनों में, तो ठीक है, तो इसलिए जून के महीने में, पूरा जून का महीना जो होता है वो क्या होता है कि मलेरिया डे मनाया जाता है, एंटी मलेरियल मंथ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 जून में क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून, ये तो पता ही है सबको, नॉर्मली है। उसके बाद 14 जून को क्या होता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। 14 तारीख को क्या है, ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे, ठीक है। तो क्या है कि कम से कम कितना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए कि ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कब मनाया जाता है, 14 जून को। उसके बाद है 21 जून, 21 जून को क्या होता है, तो ये तो हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है, ये तो पता ही है। उसके बाद 26 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एब्यूज़, ये क्या होता है, 26 जून को जो आजकल के यूथ हैं 20 से 26 साल के, 26 से 30 साल तक के जो यूथ होते हैं, उनको क्या होता है, ज़्यादा टोबैको का क्या होता है कि ड्रग एब्यूज़ का क्या होता है कि आदत वगैरह होता है। इसलिए क्या करना है, हम लोग को याद रखना है कि 26 जून जो मतलब कि मेनली 26 से आगे और 26 से पीछे जो भी एज होता है, उसके बीच में क्या होता है कि ये ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा करते हैं जो एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 26 जून याद रखना है आपको कि वर्ल्ड अब्यूज़, ये नेशनल डे ऑफ ड्रग एब्यूज़, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ का यूज़ ज़्यादा करते हैं 26 साल के लगभग होने पे, जैसे कि 30 तक के, 20 से 26 तक के, है ना, तो इस तरीके से ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको याद रखें। उसका 1 जुलाई डॉक्टर डे भी, ये भी तो काफ़ी ये मतलब कि प्रचलित है, सबको लगभग को पता ही है, याद भी रहता है। उसके बाद जुलाई 6 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड जूनोटिक डे, ठीक है, वर्ल्ड जूनोटिक डे। उसके बाद 11 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11 जुलाई को क्या होता है हमारा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो क्या है, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा फैल रहा है ना हमारे, क्या है कि एक पर एक फैलते जा रहा है ना, इस तरीके से याद रखना, एक पर एक पॉपुलेशन, मतलब 11 जुलाई को क्या होता है, हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन फैलता जा रहा है, ठीक है। तो 11 जुलाई याद रखना एक पर एक से, ठीक है। उसके बाद है 28 जुलाई क्या होता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्या होता है, 28 जुलाई को होता है, ठीक है। 28 जुलाई क्या होता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। उसके बाद 29 जुलाई को ORS डे, वाह, ORS डे भी मनाया जाता है, देखिए। तो क्या हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस पहले क्या हुआ, 28 तारीख को उसको हेपेटाइटिस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तब उसको ORS पिलाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। और इसका मैं एक और बेहतर तरीके से हर मंथ का अलग अलग ट्रिक लेकर आऊँगी, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही पढ़ा दे रही हूँ नॉर्मली शॉर्टकट वाला ट्रिक से। उसके बाद है हमारा 1 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। उसके बाद 15 अगस्त का तो पता ही है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 20 अगस्त का क्या है, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। तो क्या है ना, अगस्त के महीने में क्या होता है, मच्छर वगैरह ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि उस टाइम क्या होता है, बरसात का दिन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मच्छर होता है, तो उस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि 20 अगस्त को क्या होता है, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 20 को सद्भावना डे भी मनाया जाता है, और क्या 20 अगस्त को सद्भावना डे मनाया जाता है। उसके बाद September 1 से 7 तक क्या चलता है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक चलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक। तो क्या है, हमारे जो बिहार में उसमें माल न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या करते हैं 1 से 7 तारीख तक, मतलब कि लगभग 7 दिनों तक अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं हम लोग, अलग अलग देखते हैं स्कूलों में क्या करते हैं कि 7 दिनों का अलग अलग शेड्यूल होता है। तो इस तरीके से क्या है कि न्यूट्रिशन डे को भी याद रख सकते हैं कि 7 दिनों तक सबके लिए अलग अलग खाना रखा जाता है। तो 7 दिनों तक, 1 से लेकर के 7 तारीख तक वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे वीक मनाया जाता है। उसके बाद 5 सितंबर को तो टीचर्स डे, ये भी सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा 8 सितंबर को क्या है, नेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, नेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर को ओजोन डे, ओजोन डे भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो 16 तारीख को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे, ओजोन डे, ठीक है। उसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है, ठीक है। बोलते हैं शांति दो मुझे, थोड़ा शांति दो, तो आपको सितंबर में शांति मिल जाएगी 21 तारीख को, ठीक है। 21 सितंबर को नेशनल पीस डे मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर में शांति, ठीक है, सितंबर में शांति, हमको चाहिए शांति भाई, तो सितंबर में शांति ले लो आप,
ठीक है, 21 सितंबर को। उसके बाद है 21 सितंबर को और क्या होता है, अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, उसके 28 सितंबर को क्या होता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 29 सितंबर को क्या आता है, वर्ल्ड हार्ट डे, हार्ट डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। नेक्स्ट है, अब मैं फटाफट कर दे रही हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को वर्ल्ड डोनेशन डे होता है। उसके बाद 1 अक्टूबर को और क्या होता है, वर्ल्ड एल्डर्स डे होता है। उसके बाद फिर 1 से 7 अक्टूबर तक मिडवाइफ वीक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 तक क्या होता है, मिडवाइफ वीक होता है। 3 अक्टूबर क्या होता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है। उसके बाद 10 अक्टूबर क्या होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद फिर है 14 अक्टूबर को नेशनल नो टोबैको डे होता है। एंटी न्यूट्रल डिज़ास्टर डे क्या होता है, 13 अक्टूबर को होता है। उसके बाद 14 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे होता है। उसके बाद 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है। फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। फिर 2 नवंबर को रेड क्रॉस फ्लैग डे होता है। 9 अक्टूबर को क्या होता है, लीगल सर्विसेज डे। 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यह एकदम याद रखना है, याद से बिल्कुल, कि 10 नवंबर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। उसके बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 15 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 15 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 18 नवंबर को वर्ल्ड लेप्रेसी डे। उसके बाद 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे। उसके बाद फिर है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। 20 नवंबर को क्या है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। उसके बाद 23 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मदर इन लॉ डे। ठीक है, 24 नवंबर को NCC डे। उसके बाद 1 दिसंबर को एड्स डे। फिर 1 दिसंबर को और इंटरनेशनल पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन डे। उसके बाद 2 दिसंबर को पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। उसके बाद 3 दिसंबर को भोपाल त्रैसदी डे। ठीक है, वर्ल्ड डिजास्टर डे कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है 8 दिसंबर को नेशनल डे फॉर द मेंटली रिटार्ड। उसके बाद है 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन हेल्थ राइट डे। ठीक है, उसके बाद फिर 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया था। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट डे था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको ये क्लियर करवाया, और ये इस चार्ट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपको। बने रहिए हमारे ऐसे ही इस चैनल पे, और आपको इसी तरीके का वीडियो ज़रूर देखने को मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।